एसीबी की बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली है। बता दें कि नगरपालिका पावटा प्रागपुरा अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीणा के ठिकाने पर रेड मारी गई है। जयपुर, कोटपूतली, अलवर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति को लेकर एसीबी की छापेमारी जारी है। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जयपुर, कोटपूतली, अलवर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीणा के ठिकानों पर रेड पड़ी है और तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एसीबी की बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिला है। बता दें कि अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीणा के ठिकानों पर रेड मारी गई है। संवाददाता राकेश दाधीच जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राकेश, एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और कौन कौन से जिलों में छापेमारी चल रही है? देखिए, आज अल सुबह ही डीआईजी राजेश सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में फतेह सिंह मीणा के करीब 7 ठिकानों पर एसीबी की टीम लगातार सर्च कर रही है, जिनमें जयपुर शहर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, थानागाजी, विराटनगर के विभिन्न ठिकानों व कार्यालयों में ब्यूरो की 1 दर्जन टीमों द्वारा सर्च किया जा रहा है, जहां पर अब तक 273% आय से अधिक परिसंपत्तियां अर्जित करना एसीबी की टीम को पता चला है। जिनमें जयपुर में 2 लग्जरी फ्लैट है, जिनकी कीमत 1 करोड़ 30 लाख रुपए से क्रय करना, दीपावास नीम के थाना में 1.05 हेक्टेयर भूमि खरीद करना और गढ़ बसई थानागाजी अलवर में अपने परिचित के नाम से करीब 15 बीघा भूमि क्रय करके फार्म हाउस डेवलप कर करीब 80 लाख रुपए बेनामी रूप से निवेश करना ज्ञात हुआ है। बहरहाल मौके पर कार्रवाई जारी है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका राकेश, अधिक जानकारी देंगे। फिलहाल देखिए, मौके पर कार्रवाई जारी है और जो एसीबी है वो जगह जगह पर छापेमारी कार्रवाई कर रही है। और आज सुबह ही देखिए रेड मारी गई, जिसमें कई डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए हैं। आय से अधिक संपत्ति को लेकर एसीबी ने ये छापेमारी कार्रवाई की है और अभी भी ये कार्रवाई लगातार जारी है। अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीणा के ठिकानों पर रेड मारी गई है। कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जयपुर की विशेष एनआईए कोर्ट में आज होगी मामले पर सुनवाई। सीबीआई अदालत संख्या 2 की जज अनिमा दाधीच करेंगे सुनवाई। एनआईए कोर्ट में जज का पद रिक्त होने से दिया गया है अतिरिक्त चार्ज। आज मामले के एक गवाह की गवाही भी होगी। 22 जून 2022 को उदयपुर के वेस्ट हाथीपोल इलाके में हत्याकांड हुआ था। 11 आरोपियों में से 2 आरोपियों की एनआईए कोर्ट से जमानत हो चुकी है। अब तक इस मामले के 2 आरोपी हैं एनआईए की गिरफ्त से दूर, अभी वो पकड़े नहीं गए। तो बड़ी अपडेट और बड़ी जानकारी दे रही है। 11 आरोपियों में से 2 आरोपियों की एनआईए कोर्ट से जमानत हो चुकी है। अब तक इस मामले के 2 आरोपी एनआईए की गिरफ्त से दूर बताए जा रहे हैं। निजाम कंटालिया जुड़ गए फोन लाइन पर। निजाम, कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर अब अहम सुनवाई होनी है, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए आज की सुनवाई बहुत अहम है और क्योंकि राजनीतिक रूप से पिछले 1 महीने से इसमें बयानबाजी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने राजस्थान सरकार से कई आरोप लगाए कि अगर एनआईए को नहीं दी जाती तो राजस्थान पुलिस इस मामले में सब कुछ पटाक्षेप कर लेती। उसके बाद से लगातार दोनों तरफ से जो है, कल ही जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री जोशी उन्होंने भी बयान दिया था। इसी तरीके से राजनीतिक घमासान भी चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यह है कि अब करीब 28 जून को, अगली 28 जून को इस हत्याकांड के 3 साल पूरे हो जाएंगे और अब तक इसमें 150 गवाहों में से केवल 6 गवाहों की गवाही हुई है। अगर इसी तरीके से ये स्पीड चलती रही तो अगले 5 साल तक मुश्किल है कि इस पूरे केस का फैसला आ पाए। और दूसरी तरफ एनआईए की ओर से जो एप्लीकेशन लगी हुई है डे टू डे हियरिंग, यानी कि प्रतिदिन सुनवाई को लेकर, उसमें पिछले 2 महीने से क्योंकि कोई स्थायी जज नहीं है इस कोर्ट में, इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई है। और आज भी जो है एनआईए अपनी इस एप्लीकेशन पे रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसकी जो डे टू डे हियरिंग है वो सुनवाई की जाए। लेकिन क्योंकि इसका अतिरिक्त चार्ज है जज के पास में, ऐसे में जो स्थायी जज नहीं है तब तक वो डे टू डे हियरिंग नहीं करने की स्थिति में होते हैं। तो अब स्थिति ये है, आज इस मामले में 6ठे गवाह की गवाही होगी। 6 गवाह अब तक हो चुके हैं और 7वें गवाह को आज पेश किया जा सकेगा। वो भी जब गवाह पेश होंगे तो गवाही होगी। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में देखिए कि एनआईए में जब 27 जून जब मामले की घटना हुई थी 28 जून 2022 को, उसके अगले दिन एफआईआर दर्ज की थी और दिसंबर 2022 में ही इसमें चालान पेश किया गया था।
11 आरोपी बनाए गए थे। दो आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और 2 आरोपी फरार है और 7 आरोपी आज की तारीख में, जो इसके मुख्य आरोपी हैं गौर मोहम्मद सईद, वो अभी जेल में हैं। और ये वर्तमान स्थिति। और आज जो है सभी की नजर इसलिए है इस कोर्ट की सुनवाई पर, क्योंकि पिछले 1 महीने से ये पूरा मुद्दा बना हुआ है कि कन्हैयालाल हत्याकांड का मामले में गवाही नहीं हो पा रही है। मामला 3 साल से अभी तक वहीं का वहीं अटका हुआ है। ठीक है, शुक्रिया आपको निजाम कंटालिया अधिक जानकारी देने के लिए। राजस्थान में प्री मानसून की बारिश जारी है। आज भी 26 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। सोमवार को जयपुर, अजमेर, कोटा सहित कई जिलों में बारिश जारी है। प्रदेश में बिजली गिरने और टूटने की घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई है। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि आज भी 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और कल भी कई जिलों में बारिश हुई थी। तो राजस्थान में प्री मानसून की बारिश अभी भी जारी है। कई जिलों में बारिश हो रही है और आज भी 26 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि कल बिजली और गिरने से लगभग 5 लोगों की मौत हो गई और आज फिर से बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। आरएएस मुख्य परीक्षा को लेकर बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बता दें कि मुख्य परीक्षा स्थगित करने से राजस्थान हाईकोर्ट का इनकार। आज निर्धारित समय पर होगी आरएएस मुख्य परीक्षा। तो देखिए, निर्धारित समय पर परीक्षा हो रही है। मुख्य परीक्षा स्थगित करने के मामले पर सुनवाई नहीं होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की नहीं दी है अनुमति। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने आज हाईकोर्ट में किया मामले को मेंशन, लेकिन हाईकोर्ट ने मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। मामले से जुड़ी याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। तो आरएएस मेंस परीक्षा का एग्जाम आज किया जा रहा है। परीक्षा शुरू हो चुकी है। 2 पाली में ये एग्जाम हो रहा है। पहला 9 से 12 बजे तक और फिर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक ये एग्जाम होगा। निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए। निजाम, आरएएस मुख्य परीक्षा का एग्जाम आज किया जा रहा है और कल भी एग्जाम होगा, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि इस एग्जाम को स्थगित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, देखिए कि कल भी जो है मेंशन किया गया था मामले को 3 बार, लेकिन फिर कोर्ट ने, चूंकि न्यायालय समय कम था और केस बहुत ज्यादा थे, तो इनकार कर दिया था। और उसके बाद ही अंतिम समय पे आने पर लताड़ भी लगाई थी। लेकिन आज फिर से मेंशन किया गया था इस मामले को कि परीक्षा हो रही है, इससे पहले ये सुनवाई जाए, हमारा हक है सुनवाई का। लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में अब तत्काल सुनवाई नहीं करेगा। अगर रूटीन में अगर ये अपने लिस्टेड होती है केस, तो उसी नंबर से वो सुनवाई करेगा। तो इसका यानी कि इसका साफ मतलब था कि हाईकोर्ट ने एक तरफ से सुनवाई से इनकार कर दिया, तत्काल सुनवाई से, जिसकी वजह से आरपीएससी और राजस्थान सरकार को एक तरह से बड़ी राहत कह सकते हैं। क्योंकि अगर इस मामले में सुनवाई के लिए एक्सेप्ट भी करता है हाईकोर्ट, तो इसके लिए काफी जो लाखों बच्चे जो आज शामिल हो रहे हैं, स्टूडेंट जो शामिल हो रहे हैं अभ्यर्थी, उनके लिए एक चिंता का विषय हो जाता है कि क्या ये आगे रहेगी, जारी रहेगी या नहीं रहेगी, किस तरीके से रहेगा। तो खेल हाईकोर्ट ने इस तरह से पूरी तरह से इस पूरे मामले में पटाक्षेप कर दिया। अब कोई याचिका पर सुनवाई नहीं होगी और न ही मेंशन हो पाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका निजाम कंटालिया अधिक जानकारी देने के लिए। तो हाई कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, इसमें कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। लास्ट टाइम पर कोई सुनवाई नहीं होगी, ये कहा है हाई कोर्ट ने। कि सुमेरपुर में कांग्रेस नेता पूर्व प्रधान हरिशंकर मेवाड़ा ने एक निजी होटल पर पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता से पहले गुजरात में विमान हादसे के मृतकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि मेवाड़ा ने स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत पर हमला बोलते हुए कहा कि सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं नसीब नहीं हो रही हैं और सुमेरपुर, तखतगढ़ समेत विधानसभा क्षेत्र में बजरी माफियाओं का बोलबाला है। उनको रोकने वाला कोई नहीं है। मेन समस्या है पिछले 8 महीने में जो बिफोर जो आया था यार, उसमें ये स्थिति थी कि तखतगढ़ में घुसने की भी जगह नहीं थी। मैं खुद 12 घंटा तखतगढ़ के चारों तरफ इंतजार करके 12 घंटे के बाद तखतगढ़ में एंटर हुआ था। आज
चाहे नगर पालिका का बोर्ड ले लो, चाहे यहाँ के मंत्री जी ले लो, उसके उपरांत भी ये पानी को डाइवर्ट करके किस तरह से तकरीबन को बचा के निकाला जाए, वो कोई धरातल पे काम नहीं किया। आज बिजली, पानी, सड़क, मेन मुद्दे को जब जब भी जरूरत पड़ी है तब विपक्ष की में रहते हुए जोराराम जी ने धरने, प्रदर्शन, इनके वीडियो चल रहे अच्छे किए, और आज जब सत्ता में है, मंत्री है, पावरफुल होते हुए भी ये जनता के हित में कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वाहवाही लूटने का काम या शिलान्यास करने का काम कर रहे हैं। अवैध बजरी जोरों पर चल रही है। मंत्री जी पहले खूब मुद्दा उठाते थे, उसको लेकर क्या विपक्ष क्या मुद्दा उठाएगी? अवैध बजरी को लेकर आज धरातल स्तर पर प्रशासन काम नहीं कर रहा है। पहले उस समय जोराराम जी एलिगेशन लगाते थे कि ये पैसे ऊपर तक पहुंचते हैं। आज मैं पूछ रहा हूं कि जोराराम जी ये पैसे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग दिवस से पूर्व आज मुख्यमंत्री निवास पर योगाभ्यास, सीएम भजनलाल शर्मा ने विद्यार्थियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ योग अभ्यास किया। योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, मुख्यमंत्री ने कहा है। बता दें कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विद्यार्थी और साथी अधिकारियों के साथ योग किया है। योग दिवस से पूर्व आज मुख्यमंत्री निवास पर योगा अभ्यास किया गया और सीएम ने आज योग किया। विद्यार्थी और अधिकारियों के साथ आज सीएम ने योग किया है। सीएम ने कहा कि योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। मुख्यमंत्री निवास पर आज योगा अभ्यास किया गया, जिसमें काफी स्टूडेंट्स मौजूद रहे, साथ ही अधिकारी गण भी इस दरमियान मौजूद रहे। सभी ने मिलकर योगा अभ्यास किया है। बता दें कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। खबर जालौर के भीनमाल से बता देते हैं, जहां पर असामाजिक तत्वों ने नहर में मिट्टी डालकर पानी को अवरुद्ध कर दिया है। बता दें कि साविधर से भीनमाल के बाल संबंध में बरसात का पानी पहुंचने के लिए प्रशासन ने काफी दिनों तक नहर की खुदाई और साफ सफाई कराई, मगर कुछ असामाजिक तत्वों ने नहर के बीच में मिट्टी डालकर बरसाती पानी को अवरुद्ध कर दिया, जिस पर अब एसडीएम ने सख्त लहजे में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। और बांसवाड़ा में वोरबट गांव में 53 लाख की लागत से निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी भवन में भारी अनियमितताएं सामने आई है। इतना ही नहीं, फाउंडेशन में काफी गड़बड़ी देखने को मिली है। बता दें कि ड्राइंग के अनुसार जहां 20 mm स्टील का उपयोग होना था, लेकिन मौके पर 16 mm और 12 mm की स्टील का उपयोग किया जा रहा है। इससे भवन की मजबूती और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि पूरा निर्माण कार्य ठेकेदार के अनुसार चल रहा है, जबकि नियमों के अनुसार यह कार्य विभाग के अधिकारियों की निगरानी में होना चाहिए था। मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच कमेटी का गठन किया गया, लेकिन जांच अभी तक नहीं हो पाई है। एक बार फिर एईएन और एक्सीएन की भूमिका सवालों के घेरे में है। राजस्थान की सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के ऊपर में काम कर रही है और तमाम अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर जरा भी भ्रष्टाचार पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन बांसवाड़ा से शहर से कुछ दूरी के ऊपर में बोरवट गांव है और 53 लाख की लागत से बन रही सीएचसी के निर्माण के अंदर में ड्राइंग के अनुसार तमाम जो सरिये होने चाहिए थे वो 20 mm के होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर सरिया 16 mm और 14 mm के लगभग के यहाँ पर सरिये हैं। कितने mm के सरिये लगाए गए इसके अंदर? 16 mm टोटल 16 mm में। हाँ 16 12 ये 12 क्या ड्राइंग के अनुसार में 12 mm का सरिया लिया हुआ? आप ही कर रहे हैं काम यहाँ पे? हाँ। है? ये जो दीवार देखी है इसके ऊपर में माल आपने डाल दिया, जैसे तैसे करके माल डाल दिया, कैसे डाला जाता है निर्माण? फाउंडेशन भी ऐसा ही बनाया जाता है क्या? तो वो तो सर यहाँ तक ऊंचा तक आ रहा है, यहाँ तक सोना ये ऊंची आ रही है, ये उठ रहा है, ये लेवल तो ये आ रही है। फाउंडेशन के अंदर में ही आप लोग चूरी लगा रहे हो तो आप विचार करो ना किस प्रकार का निर्माण हो रहा है भाई। हेलो तो देखिए यहाँ पर काम करने वाला यहाँ पर कारीगर है, उसको यहाँ पर ड्राइंग के अनुसार क्या लगना चाहिए क्या नहीं लगना चाहिए वो पता है, लेकिन जिस प्रकार से ठेकेदार का दिया हुआ जवाब है, रटा हुआ जवाब है, उसी को मीडिया के सामने प्रेषित कर रहे हैं, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर ड्राइंग के अनुसार जिस प्रकार से यहाँ पर काम होना चाहिए था वो काम यहाँ पर मौके पर हो नहीं रहा है। अय्यन जयशंकर पंड्या की लगातार है वो
अधिशासी अभियंता, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को यहाँ पर लगातार शिकायत मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी उस अधिकारी के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और इसकी बानगी है बोरवड के अंदर में 53 लाख की लागत से बन रही है CHC और इसके अंदर में भ्रष्टाचार की लंबी लंबी परतें। कैमरा पर्सन धनराज के साथ सच में धड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। और झुंझुनू के नवलगढ़ से खबर है, जहां बलवंतपुरा फाटक के पास सड़क हादसा हुआ है। लोक परिवहन बस के पीछे से टकराई है स्लीपर बस। हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को नवलगढ़ के जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये खबर आपको झुंझुनू से बता रहे हैं, जहां पर 2 बस में भिड़ंत हो गई और बलवंतपुरा फाटक के पास ये सड़क हादसा हुआ। कुछ लोग घायल बताए गए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के प्रदेश संयोजक मुकेश दाधी झुंझुनू के बगड़ पहुंचे। उन्होंने इस कस्बे पर बगड़ मौके पर पीरामल तालाब में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ श्रमदान किया और तालाब को संरक्षित करने और जीर्णोद्धार करने का संदेश भी दिया है। इस मौके पर बगड़ नगरपालिका चेयरमैन गोविंद सिंह राठौड़ ने कहा कि भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष सुदर्शन चौमाल की अगुवाई में यह श्रमदान कार्यक्रम हुआ है। अलवर के खेटली में अवैध प्रेम संबंधों के चलते पत्नी ने ही अपने पति की हत्या करवा दी। बता दें कि प्रेम संबंधों के चलते अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारने की 4 लोगों को सुपारी दी गई, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। वह इस मामले में मृतक के भाई ने FIR दर्ज करा दी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी, प्रेमी और हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपी की तलाश की जा रही है। बाईपास खेड़ली के पास में मानसिंह उर्फ वीरू, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके संबंध में फिर उसके भाई खेमचंद ने FIR भी दर्ज कराई थी और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उसके संबंध में जब मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान IG साहब, श्रीमान SP साहब व अन्य उच्च अधिकारियों के द्वारा जो टीम का गठन किया गया, उसके पश्चात हमने अपना काम शुरू किया और हमने लगभग 150 के लगभग CCTV कैमरे और अन्य संदिग्ध मोबाइल नंबर और संदिग्ध लोगों को डिटेन करके उनसे पूछताछ की। अन्य बहुत सारी जानकारियां भी, पुराने कोई संबंध, इनके बारे में भी हमने जानकारी की। सुबह 4 बजे सो रहे थे, हमारे पास कॉल आई थी कि आपके पापा बीमार हैं। हम घर गए थे, हमने भाई बंधु को जगाया, फिर उनको बताया कि ऐसे ऐसे। फिर हम गए, उधर देखा तो ब्लीडिंग की मुँह में यहाँ से फिर वो मतलब ठंडे पड़े थे पूरे। मेरे परिवार साहब, मेरे भाई को मार दिया गया है। मर्डर हुआ है उसका? मर्डर हुआ है सर। आप कैसे कह सकते हैं कि उनका मर्डर हुआ है? मैं ऐसे कह सकता हूँ, जब मैं यहाँ पे आया था अस्पताल में, मेरे को खत्म मिला है। वो दूसरे वाले घर पे सोता है, दूसरी वाली पत्नी के पास में। तो क्या सूचना मिली थी आपको? हमको सूचना मिली कि तुम्हारा भाई मतलब तबीयत खराब है, बोल नहीं रहा। वहाँ जाके देखा तो खत्म, उसके गाल पे, उसके नार पे यहाँ निशान और यहाँ निशान है सर। जीभ कटी हुई मिली है। क्या काम करता था वो सर या मजदूरी वगैरह करते थे। क्या नाम था उसका? मान सिंह और वीरू। आप कौन लगते हैं उसके? मैं उनका सर बड़ा भाई हूँ। क्या नाम है? अजमेर से खबर सामने आ रही है, जहां RPSC की ओर से आयोजित RAS मुख्य परीक्षा आज और कल आयोजित हो रही है। RAS मुख्य परीक्षा 2 पारियों में अजमेर और जयपुर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हो रही है। अजमेर में 29 और जयपुर में 48 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है। पहली पारी की परीक्षा सुबह 9 से 12 बजे तक, तो दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। परीक्षा के लिए कुल 21,440 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं।